अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी ने कल अडयाला जेल के बाहर जो इंतहाई सख्त गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के बाद ये इतलात है कि उनके ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हो सकता है कि उनको हटा दिया जाए, यानी कि नाहल कर दिया जाए, या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और इतलात है कि कल रात को उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान क़यादत है, उन्होंने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया है कि अगर सुहेल खान अफरीदी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की गई तो फिर हम दिन में तारे दिखाएंगे। दूसरी तरफ पूरी केपीके की हुकूमत जोर लगा रही है 12 नवंबर को होने वाले जिरगे के हवाले से कि सबको बुलाया जाए, केपी असम्बली के अंदर सुहेल खान अफरीदी की सदारत में अहम तरीन और बड़े फैसले किए जाए। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। टीवी शोज के अंदर वाज़ह तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी पार्टी के इजलास के बाद, उसमें उनके चेहरे के तासर बता रहे हैं कि भाई परेशानी बहुत ज्यादा है, जो उनसे मांगा जा रहा है शायद वो ना दे सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं दे सकते और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन इत्तेहादी ने आज सरेंडर किया है और 9 मई के केसेस के अंदर अपनी गिरफ्तारी पेश की है। बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने के लिए जा रही थी, हुकूमत ने वो जलसा नहीं करने दिया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उन्होंने प्लान बी का ऐलान किया है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं सुहेल खान अफरीदी के ऊपर। सुहेल खान अफरीदी ने कल इंतहाई सख्त गुफ्तगू की थी, उसकी डिटेल मैं पिछले व्लॉग के अंदर आपको बता चुका हूं। 5वीं मरतबा सुहेल खान अफरीदी अडयाला जेल गए थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। फिर सहाफ़ियों ने उनसे कुछ सवालात किए, ऑपरेशन के ऊपर सवालात किए, तो उन्होंने आगे से बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी। उन्होंने बताया था कि जब वहां पर ऑपरेशन होता है तो हम कैसे सफ़र करते हैं, हमें कितनी तकलीफ होती है, हमें कितना दर्द होता है, वहां के लोग किस तरीके से नकल मकानी करते हैं, हमारी वहां पर जो खवातीन हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। इवन कि उन्होंने मसाजिद के हवाले से कहा कि जब ऑपरेशन होता है तो हालात ये होते हैं कि मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधे जाते हैं। ये बातें भी सुहेल खान अफरीदी ने की हैं। अब इन बातों के बाद इतलात है कि सुहेल खान अफरीदी के ऊपर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा कि ये जो सुहेल खान अफरीदी ने बात की है मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाली, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सुहेल खान अफरीदी ने यह बात अडयाला जेल के बाहर वाज़ह तौर पर की है। अब मामला यह है कि पूरा केपी के इस वक्त जो हालात, अब जो पॉलिटिकल इस वक्त नैरेटिव चल रहा है, जो टेम्परेचर बना हुआ है, वो ये है कि पूरा का पूरा केपी के सुहेल खान अफरीदी के साथ खड़ा है। अली अमीन गंडापुर की बात और थी। अली अमीन गंडापुर हर किसी को अपनी अपनी जगह पर पूरा करने की कोशिश करते थे, लेकिन आपको पता है कि 2 कश्तियों की सवारी हमेशा गिर जाती है, वो कभी लंबा सफर नहीं कर सकती और इसीलिए अली अमीन गंडापुर लंबा सफर नहीं कर सके। एक ना एक दिन उनको हटना था और उनको हटा दिया गया। अब सुहेल खान अफरीदी आए हैं। सुहेल खान अफरीदी का जो नैरेटिव है, उनकी जो लाइन है, उनका जो नजरिया है, वो एक ही कश्ती का है और वो कश्ती वो है जो अडयाला जेल के अंदर है, यानी कि इमरान खान का नजरिया है। ये शफकत अयाज साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा है। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी नवाज शरीफ नहीं है कि जिसको आप निकालेंगे तो वो पूछेगा कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि तुम कुछ करके देखो, हम तुम्हें दिन में तारे दिखा देंगे। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर पैगाम दिया, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी तरफ से भी बातें की जाती हैं। कभी मुनीफ फरूक ने बात कर दी, कभी नजम सेठी ने बात कर दी, कभी मंसूर अली खान ने कर दी, कभी गिरिदा फरूकी ने कर दी, कभी आसमा शराजी ने कर दी, कभी जावेद चौधरी ने कर दी। यानी कि बातों बातों में, इशारों इशारों में पैगाम दिया जाता है कि भाई दूसरी तरफ क्या सोचा जा रहा है। तो आगे से तहरीक इंसाफ की जो नौजवान क़यादत है वो भी वाज़ह तौर पर बता रही है कि अगर हमारे वज़ीर आला को हाथ लगाया गया, हाथ डाला गया, तो फिर हम दिन में तारे दिखाएंगे। और कल रात को यह इतलात थी कि सुहेल खान अफरीदी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बाकायदा तौर पर आई है केपी हाउस इस्लामाबाद में, लेकिन सुहेल खान अफरीदी वहां पर नहीं थे। लेकिन वो तो अगले हफ्ते दोबारा आएंगे। और सुहेल खान अफरीदी को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि सुहेल खान अफरीदी डर के छुपेंगे नहीं, या वो 12 जिले क्रॉस करके केपी असेंबली से नमूदार नहीं होंगे। अगर उनके सामने पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई तो या तो वो रजिस्ट करेंगे और या फिर वो गिरफ्तारी देंगे कि आओ मुझे कर लो गिरफ्तार, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन इत्तेहादी साहबजादा हामिद रजा,
जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में इमरान खान का साथ दिया, हर तरह से इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े रहे। उन्होंने 8 अक्टूबर को एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मैं अब सरेंडर करने के लिए जा रहा हूं। वो पेशावर से फैसलाबाद आ रहे थे सरेंडर करने के लिए, लेकिन रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस की जानब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, साहबजादा अहमद रजा को। तो अब ये सरेंडर का सिलसिला शुरू हो गया है। हो सकता है कि बाकी जो रहनुमा है वो भी आए और अपनी गिरफ्तारी दे दे। आगे आ जाए जी। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम तरीन इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर की खबरें ये हैं कि भाई काफी मामला अंदर खराब हुआ है। उस इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये तो ऐसा ही है कि जैसे सब कुछ हम अगले हाथ दे रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, बाकी सब के चेहरे आप देख सकते हैं, किसी के चेहरे के ऊपर रौनक नहीं है। सब के सब परेशान है कि पता नहीं भाई हमारे साथ क्या होने के लिए जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहां पर बड़ा स्मार्टली प्ले किया है जो अहम तरीन तरमीम है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। ये हामिद मीर ने कहा, बाकी लोगों ने कहा जी हमें तो इजाजत ही नहीं है कि हम इसके ऊपर बात करें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जी 243 जो है उसके ऊपर जो है वो हमें इत्मीनाद है, मतलब कि मेरी पार्टी के लोगों ने कह दिया कि इसको हम करने के लिए जा रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा जी सूबों के हवाले से जो मामलात और दूसरे जो हैं जो 18वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर हम नहीं मानेंगे। और पीपल्स पार्टी के बारे में पहले ये कह दिया गया था कि पीपल्स पार्टी को ये सेफ पैसेज दिया जाएगा कि आप 18वीं तरमीम का नारा मारना, बाद में कहना कि हमने ये काला नाग निकाल दिया है और बाकी चीजें जो है वो मंजूर हो जाएंगी। तो लग भी ऐसे ही रहा है। असद कैसर साहब ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो वो 27वीं तरमीम की मुखालफत करे। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने मुखालफत ना की तो फिर यह बात वाज़ेह है कि ये मुक मुका के चक्कर के अंदर है। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुक मुका के चक्कर के अंदर है। इसके अलावा असद कैसर साहब ने आज एक और बड़ी अहम बात की है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान जो अपनी एहतजाजी तहरीक है वो हैदराबाद से शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को हम अपनी तहरीक का आगाज करेंगे और 13 को हमारा सरबराही इजलास होगा जिसमें अख्तर मैंगल भी शरीक होंगे। उन्होंने कहा जी अपोजिशन मिलकर इन हालात का मुकाबला करेगी। और असद कैसर साहब आज बैरिस्टर गौहर अली खान के साथ अयाज सादक के पास भी गए हैं। उनको जाकर कहा कि हमारे जो अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकजई, उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। उनके साथ बैरिस्टर गौहर अली खान भी थे। बैरिस्टर गौहर अली खान के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर है। बैरिस्टर गौहर अली खान गए हैं शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। फवाद चौधरी साहब चले गए थे, इमरान इस्माइल चले गए थे, मौलवी महमूद चले गए थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान को मुलाकात नहीं करने दी। अब आगे आ जाए जी। 243 के हवाले से जरा थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है कि 243 में होना क्या है। इंसार अब्बासी साहब ने यह खबर दी, सुन ले जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि दफाई इस्तिलाहात के तौर पर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारफ कराए जाने पर गौर किया जा रहा है। यह नया ओहदा आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम के तहत ज़ेरे गौर है, जिसका मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के मबेन ज्यादा हम आंगी और मुतहदा कमांड को यकीनी बनाना है। जजेस की उम्र की हद 68 साल होगी, इस पे बात हो रही है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के मतवक्का सरबराह होंगे, जो कि इसी महीने रिटायर्ड होने के लिए जा रहे थे। अब उनकी उम्र अगर बढ़ जाएगी तो वो रिटायर्ड नहीं होंगे। आप अंदाजा लगा लें, सिर्फ ये सोचें कि जो आईनी बेंच बना था उसने कौम की क्या खिदमत की है, और ये जो आईनी अदालत बनेगी ये आगे जाकर कौम की क्या खिदमत करेगी। नजम सेठी ने इस हवाले से एक बात की है। कहते हैं कि सारे के सारे मीडिया को, अवाम को पागल बनाया जा रहा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। उन्होंने कहा लेकिन हकीकत में किसी को भी नहीं बताया जाएगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि आखिरी दिन ठा करके तरमीम आएगी और ठा करके मंजूर हो जाएगी। मजीद कहा कि इसके बाद हम ये लेकर बैठे होंगे कि इसमें तो ये भी हो गया और इसमें ये भी हो गया और ऐसे भी हो गया और ऐसे भी हो गया। ये नजम सेठी ने बात की है। मजीद उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया में जमहूरियत का रोमांस खत्म हो रहा है। अब सारी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है, जहां वन पार्टी सिस्टम है, हम भी उस तरफ देख रहे हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को आईनी तौर पर इस पार्लियामेंट की मोहर के साथ चलाएगी। ये उन्होंने बात की है। नजम सेठी साहब से एक ही गुजारिश है कि अपनी कौम को बताएं कि चाइना के अंदर जो लोग करप्शन करते हैं उनका क्या हाल होता है, उनके साथ क्या किया जाता है, और ये भी बताएं कि चाइना की आवाम क्या उनकी हुकूमत से खुश है या नहीं है। ये भी बताएं कि क्या चाइना के अंदर भी कभी फॉर्म 45, फॉर्म 47 होता था या नहीं होता था। ये भी बताएं कि क्या चाइना के अंदर भी
जो जजेस हैं वो वही करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर जजेस करते हैं। वही ये भी बताएं कि चाइना के अंदर भी कभी कोई ऐसे फैसले हुए हैं कि एक पूरी पार्टी से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। कभी चाइना के अंदर भी ऐसे फैसले हुए हैं कि जजेस जो हैं वो कमरा अदालत में कैमरों के सामने बैठकर हमारे मुल्क में जिस तरह बातें करते हैं, क्या वहां पर भी ऐसी बातें होती हैं, या उनके जजेस के कमरों के अंदर भी कैमरे लगते हैं? ये नजर सेठी साहब से गुजारिश है कि कभी अपनी कौम को यह भी बताएं। अली मूसा गिलानी, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि आईनी तरमीम का जो भी मुसवदा है वो अमेंड होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अभी नहीं है, लेकिन उसके अंदर मुसलसल चेंजेस किए जा रहे हैं। ये आप अंदाजा लगा लें। जावेद चौधरी, जिन्होंने हाल ही में एक्सप्रेस को छोड़ दिया 19 साल बाद, अब उनके अंदर भी हल्का हल्का इनकलाब आ रहा है भाई। वो क्या कहते हैं उनकी भी सुन लें। कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम को किसी आइन या तरमीम की ज़रूरत नहीं होती। 1973 का आइन ज़िया और मुशर्रफ को नहीं रोक सका। आमरीयत और हाइब्रिड निज़ाम को आइन बेबसी से देखता है और कुछ नहीं कर पाता। इस वक्त जो कहा जा रहा है कि मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर हो गई है, ये गलत है, क्योंकि मुल्क में जमहूरियत है कहाँ पे? क्योंकि मुल्क में जमहूरियत तो है ही नहीं। हामिद मीर साहब ने अपने शो के अंदर बैरिस्टर अकील मलिक से सवाल पूछा कि क्या आर्टिकल 243 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे की कोई तजवीज़ है? ऐसा कोई ओहदा आ रहा है? तो आगे से बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि उस आर्टिकल का तल्लक कौमी सलामती से होने के बायस उस पर खुलेआम टीवी के ऊपर बैठकर मैं बात नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि एक नून लीग के कानूनदान वकील की नालायकी का आलम देखें कि वो टीवी के ऊपर बैठकर ये कह रहा है कि आर्टिकल 243 का तल्लक कौमी सलामती के होने के बायस इस पर खुलेआम बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये नालायक कानूनदान ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इस शिक में मुजवजा तरमीम की मुखालफत करने वाला कौमी सलामती का दुश्मन होगा। उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ लोगों, तरमीम शुदा आइन पाकिस्तान के अंदर जब आइन के अंदर तरमीम हो जाएगी, ये छपेगा और छपने के बाद मार्केटों के अंदर दस्तयाब होगा, सबके पास ये आ जाएगा। आप क्यों कह रहे हैं कि भाई कौमी सलामती के तहत हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते? मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बड़ी अहम बात की आसमा शराजी के शो में। वहां पर भी ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब वहां पर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जजिस के सरों के ऊपर जब ये तलवारें लटकाई जाएंगी कि अगर उन्होंने फैसला हुकूमत के हक में ना दिया तो उनको उठाकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर आप अंदाजा लगाएंगे किस तरह के फैसले होंगे। उन्होंने कहा कि इस बात के ऊपर अब हुकूमत कहेगी कि देखें जी, इंडिया के अंदर भी तो जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, वहां पर तो कोई मसला नहीं होता। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि क्या वहां पर जजेस के बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं? क्या वहां पर ऐसा होता है? और वैसे भी अपनी आसानी के लिए आप देख लें कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की और इंडिया की क्या। और कभी ना आप गौर कीजिएगा, हमारा ये जो निज़ाम इंसाफ है ना, हमने बरतानिया से लिया हुआ है। बरतानिया वाला जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान के अंदर अप्लाई किया हुआ है। तो कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा कि बरतानिया का जो निज़ाम इंसाफ है वो कहाँ पर है और पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ कहाँ पर है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगले व्लॉग के अंदर आपको इसके ऊपर मजीद थोड़ी सी तफसीलात मैं दूंगा। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की हुकूमत जो है उनकी, वो पूरी सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि जो 12 नवंबर का उनका जिरगा है KP असम्बली के अंदर सुहेल खान अफरीदी की सदारत में, वो कामयाब हो, उसमें अहम तरीन फैसले किए जाए। जो इतलात हैं, मामले खुसूसी हैं इतलात के शफी जान, उन्होंने कहा जी हमारी ख्वाहिश है कि सूबे की तमाम सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के सबसे बड़े जिरगे में 12 नवंबर को शिरकत करें। हम सब जमातें मिलकर TOR बनाकर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को देंगे, फिर वज़ीर आला दीगर स्टेक होल्डर से इस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने दौरा भी किया। बाबर सलीम सवाती, मामले खुसूसी शफी जान, शेर अरबाब अली समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने दौरा किया है और असम्बली के मामला देखे हैं कि यहाँ पर जिरगा हमने किस तरीके से करना है। आगे आ जाए जी। बलोचिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए जा रही थी, लेकिन जिस जगह पर जलसा था, जिस हॉकी ग्राउंड के अंदर, वहां पर पानी छोड़ दिया गया, हर तरफ से वहां पर कर्फ्यू नाफज किया गया। तो तहरीक इंसाफ ने आज ये ऐलान किया है कि भाई कोयटा के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत ने 26 नवंबर की तरह मंसूबा बनाया हुआ था और हमारे पास दो ऑप्शन थे, या हम अपनी जिद पूरी करके जलसा करें या एक दिन के एहतजाज पर आवाम को ये जो कुछ हो रहा है ये आवाम के साथ शायद ठीक ना होता। तो उन्होंने कहा कि हमने तारीख जो है वो मौखर कर दी है, हमने आगे कर दी है, हमने जलसा आगे कर दिया। तो देखते हैं कि दोबारा ये जलसा कब होता है और दोबारा भी करने देते हैं या नहीं करने देते। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर मुज़ाहमत जिंदा है, अगर कोई सियासत का वकार जिंदा है तो इमरान खान की बदौलत है, बाकी सब
पिंडी की जुल्फों के असीर हैं। उन्होंने इंकशाफ भी बहुत बड़ा किया। उन्होंने कहा कि जो सेव गजा कैंपेन थी उसको मैंने इसलिए बंद किया कि मुझे हाफिज नईमुर रहमान ने रोका, और बहरंग बलोच और दूसरे लोगों के पास जब मैं जाना चाहता था उनके पास भी मुझे हाफिज नईमुर रहमान ने नहीं जाने दिया। ठीक है जी, ये अब सारे के सारे हालात वाकयात हैं, ये आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाएं जी, एक और अहम तरीन खबर है। आपको पता है कि एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म था नुक्ता, ठीक है जी, कामरान शाद साहब कामरान खान वो बड़ा मेन प्रोमिनेंट फेस थे और कहा जा रहा है कि ये मलक रियाज का था, काफी बड़ा सेटअप था। अब उन्होंने अपने ज्यादातर मुलाजमीन को, तकरीबन 37 अपने लोग हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया। और ये वो कामरान साहब हैं जो कहा करते थे कि मुल्क की मौशत बड़ी सही हो गई, अब हम ऊपर जा रहे हैं, फलां 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 फलां, लेकिन उनका जो दायरा है वो अपना ही मतलब कि बैठ गया और लोगों को उससे निकाल दिया गया। अब अता तारड़ साहब की जानब से यह कहा गया है कि इन तमाम साफियों को अगले 48 घंटों में नौकरी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। इस हवाले से आजम चौधरी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये जो अता तारड़ ने ऐलान किया, यह बहुत अच्छा कदम है। गुज़िश्ता दिनों से हुकूमत के सबसे करीबी जंग मीडिया ग्रुप ने आवाज बंद करके दर्जनों कारकुनान को बेरोजगार कर दिया है। आवाज कोई उनका प्लेटफॉर्म होगा। उन्होंने कहा कि जो अता तारड़ साहब के ही जेर इंतजाम I-10 अदालत में धक्के खा रहे हैं। शकीलुर रहमान साहब तो इस हुकूमत के इंतहाई करीब है, लिहाजा अता तारड़ साहब उनका भी आप इंतजाम कर दें, वो लोग भी धक्के खा रहे। आगे आ जाए जी, हामिद मीर साहब ने बाकायदा तौर पर एक कॉलम लिखा है ज़ोहरान ममदानी के ऊपर, जो आपको पता, मैं मेरे ख्याल 1-2 दिन कबल आपको बाकायदा तौर पर बताया था इस हवाले से। व्लॉग के अंदर ज़ोहरान ममदानी बड़ी मुखालफत के बावजूद वो नौजवान निकला और जीत गया। 1 साल पहले उसको कोई जानता भी नहीं था। वो माइक पकड़ के सड़कों के ऊपर खड़ा होता था, लोगों से बात कर रहा था, लोग उससे बात ही नहीं करते थे। लेकिन फिर जो उसने अपना नजरिया दिया, जो उसने अपने पॉइंट्स रखे, उन पॉइंट्स को लोगों ने एक्सेप्ट किया और लोगों ने उसको जता दिया। आप अंदाजा लगाएं कि ये वो बंदा है जिसने ये ऐलान किया हुआ है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आया और मैं मेयर बन गया तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल अदालत ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। हामिद मीर ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ज़ोहरान ममदानी जैसा पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान के किसी शहर में मेयर के इलेक्शन में खड़ा हो भी जाए और शहरियों की बड़ी अक्सरियत उसे वोट डाल भी दे तो इलेक्शन का नतीजा उसके हक में नहीं आएगा। वजह आपको अच्छी तरीके से मालूम है। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के नाम से एक अदारा है जिसे फॉर्म 47 ने बहुत बदनाम कर दिया है। पाकिस्तान में ज़ोहरान ममदानी से ज़्यादा काबिल और ज़हीन नौजवान मौजूद हैं, लेकिन वो किसी शहर के मेयर तो दूर की बात, काउंसलर भी नहीं बन सकते। इन्होंने बात की है। आसमा शराजी ने भी इस हवाले से बात की। कहती हैं कि ज़ोहरान ममदानी ने एक तारीख रकम कर दी है। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन साबित कर दिया है कि लोग समाजी इंसाफ की जदोजहद में बाएं बाजू की सियासत में किस हद तक दिलचस्पी ले रहे हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद निकली और ज़ोहरान ममदानी के लिए वोट किया, जो अक्सर लिसानी कसीरल नस्ली न्यूयॉर्क शहर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया है। तो इनको जवाब दिया समीना पाशा ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जाली दानिशवरों की 2 नंबरी देखें, दूसरों मुल्कों के नौजवानों की पसंद पर खुश और अपने मुल्क के नौजवानों को कल्ट कहते हैं। इधर वोट से कोई ताकत के खिलाफ जीते तो खुश, और यहां पर वोट चोरी के जवाब पेश करते हैं। यानी कि वहां पर वोट की ताकत से कोई जीत गया तो बड़े खुश हो रहे हैं, और यहां पर वोट चोरी किया जाए तो उसको जवाब पेश करते हैं। वहां पर कोई सिस्टम के खिलाफ चले तो शऊर, और यहां का नौजवान गुमराह और बदतमीज ठहरता है। ये उन्होंने बात की है। आजम चौधरी ने भी इस हवाले से एक अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि ज़ोहरान ममदानी की जीत से साबित हुआ कि अमेरिकी सदर ट्रंप उनके पास काबिल चीफ जस्टिस और काबिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, जबकि पाकिस्तान में ऐसे काबिल लोग वाफर मकदार में मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर इन ओहदों के लिए 2 अफराद पाकिस्तान से इंपोर्ट कर लें तो ताहयात वो अमेरिका के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। रिजवान गलजई ने कहा कि सुहेल उड़ाच और इंसार अब्बासी को कोई बताए कि न्यूयॉर्क में कबूलियत हार गई है और मकबूलियत जीत गई है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।